श्वास कैसे भरना, ये प्रक्रिया यो भरना यूं गहरा। एक बार जरा फिर से करके देख लो। लंबा गहरा श्वास भीतर भरते, विश्राम। अभी रुक जाओ, एक बार आगे देखो जरा, सामने स्क्रीन पर देखेंगे 7 प्राणायाम कैसे करते हैं। यूं भरना, छोड़ने भस्त्रिका, फिर कपालभाति। सेकंड प्राणायाम एक्सेल करना, इनहेल होगा नॉर्मली, एक्सेल होगा फोर्सली, छोड़ेंगे ताकत के साथ, जाएगा भीतर से। आपको जितना कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं उतना ही सुनिए, वैसा ही कीजिए। सांस को छोड़ना है खाली, न कंधे हिलेंगे न सिर हिलेगा। कुछ कंधे हिलाने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करो भाई, कुछ मुंडी हिलाने लगते हैं। कपालभाति का अर्थ कपाल को हिलाना नहीं है, कपाल को चमकाना है। तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होगी, तब चेहरे पर, ललाट पर, भाल पर आभा बढ़ेगी। इसको बोलते कपालभाति। सांस को बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ो श्वास, करना जरा एक बार, सांस को बाहर छोड़े। मध्यम गति, मध्यम शक्ति, मीडियम स्पीड, मीडियम फोर्स। कपालभाति प्राणायाम फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। यदि आपका है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, कपालभाति प्राणायाम लिकोडर्मा, सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम को मिटाता है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, इस पूरे सिस्टम को अच्छा कर देता है। विश्राम, रुक जाओ एक बार, देखो सामने, सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर, एक्सेल करना है, जैसे नाक साफ करते हैं। जैसे खांसी आती है तो कैसे, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो खाली हिलेगा मध्य प्रदेश, और कुछ नहीं हिलेगा। तो मध्य प्रदेश वालों को भी मध्य प्रदेश हिलाना है थोड़ी देर तक। श्वासों को बाहर छोड़ो, इससे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक हो जाती है। सांस बाहर छोड़ते रहो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, ये सब सिस्टम गड़बड़ यही तो है। जो खाते हैं उसको यदि ठीक से पका लें, ठीक से पचा लें, पाचन की प्रक्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है, और पेट में जाते जाते जो आपने भोजन खाया वो पचता है। डाइजेशन, इंडाइजेशन, पाचन तंत्र की विकृति, उसी से तो प्रॉब्लम पैदा होती है। सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है, इससे पाचन की सारी विकृतियां दूर हो जाती हैं। विश्राम, रुक जाओ एक बार, पैरों को सामने खोल लो, बहुत देर होगी आपको बैठे हुए, एक बार पैरों को हिला लो। 7 प्रक्रियाओं को एक बार अभी फिर से हम समझाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और इन 7 प्राणायामों को करने से आपके सारे रोग मिटेंगे। एक बार पैरों को आगे पीछे भी दबा लें और गोल भी घुमा लें। देखो,
7 प्राणायाम के करने से आपकी सप्त धातुओं का संतुलन, त्रिदोषों का प्रशमन, जो बढ़े हुए शरीर में ऑक्सीडेंट्स एंड टॉक्सिन्स हैं उनका समन, माने जब शरीर में बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं तब ये शरीर बीमार होता है प्राणायाम से। अभी जो आप कपालभाति कर रहे थे, एक बार अभी बटरफ्लाई कर लीजिए, दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, पैरों के पंजों को यूँ पकड़ लें और हिलाएं जरा, कोशिश करें आपके घुटने जमीन को छूने लगें। प्राणायाम आपके टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को कम करता है। प्राणायाम आपकी बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी के लेवल को कम करता है, पॉजिटिव एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। प्राणायाम आपके भीतर के डिजनरेशन को रोकता है, रीजनरेट करता है ब्रेन और बॉडी के सेल्स को। प्राणायाम आपके भीतर हो रहे जो हार्मोन्स का स्राव उसको नियमित करता है, हार्मोन्स के सिक्रेशन को नॉर्मल करता है, उसको संतुलित करता है, उसको रेगुलराइज करता है, उसको बैलेंस करता है। इसलिए एक शब्द में कहें, पूरी आंतरिक देह की प्रक्रिया जो घटित होती है प्राणायाम के वक्त, रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, आपके भीतर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन का सिक्रेशन है वो प्राणायाम से नॉर्मल हो जाता है, तुम स्वस्थ हो जाते हो। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये 2 तरह के एनर्जी फ्लो है। ये प्राणायाम से बैठ जाओ, संतुलित हो जाते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया सही घटित होती है। ऐसे ही जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन जब मुंह में जाता है तो पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उससे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर अंदर आप जो भोजन खाते हैं वो ऐसे ही नहीं पच जाता, उससे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और उससे फिर एक रस बनता है। वो रस बनकर के लीवर के से होता हुआ फिर बॉडी में जाता है और बॉडी में जो हमारी ये जो बड़ी हड्डियां होती हैं, इनके जो अंतिम क्षौर होते हैं, वहाँ से नया बोन मैरो बनता रहता है। वो रस और बोन मैरो वो दोनों एसिमिलेट होकर के, विलीन होकर के रक्त बनता है, उससे पूरा शरीर बनता है। आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी भीतर शरीर के निर्माण की प्रक्रिया अहर्निश जारी है। ऐसे ही ये श्वास की क्रियाएं आप करते हैं, आपको पता है या नहीं है, इससे पूरी भीतर की आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। बायोकेमिस्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसी से बीमारियां मिटती। ये एक साइंस है इन प्राणायामों के द्वारा शरीर की आंतरिक प्रक्रिया के सुधार का। आओ जरा एक बार कर लो जरा कपालभाति। सांसों को बाहर छोड़ना, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी विवेक के साथ सांस को बाहर छोड़ना। एक एक झटका, एक एक स्टॉक आपके भीतर लाता है एक गहरा रूपांतरण। एक स्टॉक से आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक वेट कम हो जाता है। आप 1 मिनट में इसको 60 टाइम्स करते हैं। सिक्सटी टाइम्स में आपका 30 to 60 ग्राम वजन कम हो जाता है, यदि आपको ओबेसिटी है तो। और यदि आप दुबले पतले हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है। समत्वम योग उच्यते, योग समता लाता है तुम्हारे भीतर, बढ़े हुए को घटाता है, घटे हुए को बढ़ाता है। इससे पेनक्रियास के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट होते हैं, इसलिए डायबिटीज अच्छी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।